इमाम हसन मुज्तबा व सिबतिल इमाम हुसैन दाफिउल कर्ब वल बला व फिल सदका बिदिल बतूल ज़हरा सय्यदतिन निसा व इब्निही सय्यदना अब्दुल कादिर गौसुल वरा व सिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफत इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदना अहमद रज़ा وعلى الذي ما زال غدد مخالف السنة محسنين أخطر رزا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी सांस से दुनिया का तनफ्फुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके वजूद से कायनात का वजूद, जिनके बाल मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गिसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी उंगलियों की करामत को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी हाथों की लकीरों को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनके हर खत में है मौजे नूरे करम, उस कफे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका मज़ार मुक़द्दस हाजियों काबा देखा, रुकने यमानी देखा, रुकने शामी देखा, आबे ज़मज़म पिया, रमिये जिमार किया, मुसल्लाए मालिकी देखा, मुसल्लाए हनफी देखा, मुसल्लाए शाफ़ई देखा, मुसल्लाए हम्बली देखा, मक्का की दरो दीवार देख लिया, गिलाफ़े काबा देख लिया, हजरे अस्वद देख लिया, हतीमे काबा देख लिया। हाजियों क्या काबे का काबा देखा? आवाज आई नहीं तो बरेली के इमाम ने आवाज दी, आओ हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पोस्टर के उन्वान के हवाले से हमारी गुफ्तगू का नाम है कंप्रीहेंड द रिलीजन एंड ताज शरिया, दीन की समझ और शरीयत के ताज। 1831 ईस्वी अल्लामा रजा अली खान ने फतवा का कलम संभाला और तादम विसाल लिखते रहे। 1847 ईस्वी अल्लामा नकी अली खान ने फतवा का कलम संभाला और तादम हयात लिखते रहे। 1869 ईस्वी इमाम अहमद रजा खान ने फतवा का कलम संभाला और तादम हयात लिखते रहे। 1895 ईस्वी हुज्जतुल इस्लाम मसनद इफ्ता पर बैठते हैं और तादम हयात फतवा नवेसी का फरीजा अंजाम देते हैं। 1910 ईस्वी मुफ्ती आज़म हिंद फतवा नवेसी का कलम संभालते और तादम हयात फतवा देते रहते। 1967 ईस्वी
हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी फतवा नवेसी के लिए कलम उठाते हैं और तादम हयात लिखते रहते हैं। इस वक्त काज़ी कुज़ात फिल हिंद हुजूर अल्लामा असजद रजा खां दामजिल्लुहु अलैना फतवा नवेसी का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। 186 साल से ज्यादा हिंदुस्तान को सुन्नियत, कुरान, हदीस, तरीक़े सहाबा, अगवास, अब्दाल, औताद, अफराद, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल की नयाबत में पूरे हिंदुस्तान को सुन्नियत पर कायम रखने के लिए एक मुफ्ती की हैसियत से बरेली शरीफ से जो कलम चल रहा है, यही इस बात की तरफ गम्माज़ो दल्लालो शहाद है कि मरकज़ियत का शरफ होगा उसी को हासिल जिस जगह पैदा कोई अहमद रजा खां हो। एक बहुत बड़ा एतराज है कि आज भी पिछले 100 सालों से उलमा की मेजॉरिटी बरेली शरीफ की तरफ क्यों माइल है, आला हजरत की तरफ क्यों माइल है, ताजुश शरिया की तरफ क्यों माइल है, मुफ्ती आजम की तरफ क्यों माइल है, तो उसका जवाब सिर्फ ये है कि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जमाने में औरंगजेब अलैहि रहमा जब फिक़्ह के ऊपर, फिक़्ह कहते हैं दीन की समझ, दीन की समझ के ऊपर, डिक्शनरी मीनिंग दीन की समझ के ऊपर किताब लिखते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 500 मुफ्तियों को जमा किया, स्कॉलरशिप दिया, वजीफा दिया, खाना दिया, सकना दिया, मकान दिया, लिबास दिया, तनख्वाह दी, और उसके बाद जो दीन की समझ पर किताब लिखी जाती है उसको दुनिया फतावा आलमगीरी या फतावा हिंदिया के नाम से याद करती है। फिक़्ह की समझ पर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी बगैर किसी के सहारे, बगैर स्कॉलरशिप दिए, बगैर वजीफा दिए, बगैर मुफ्तियों के सहारे तन्हा एक किताब लिखते हैं, उसका नाम है फतावा रज़विया, जिसको फैलाया गया है तो 30 जिल्दों में मारिज़ वजूद में है। यही इस बात की तरफ इशारा है कि औरंगजेब अलैहि रहमा 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद है। जिस काम को उन्होंने 500 मुफ्तियों के सहारे से किया है, 14वीं सदी के मुजद्दिद ने तन्हा अपने नोके कलम से वो काम किया है। दीन की समझ, comprehend the religion and ताजुश शरिया। Today my topic is, सबसे पहले हम ताजुश शरिया के नस्बनामे पे जानते हैं। आज एक भी शख्स यहाँ मौजूद नहीं है जो ये जानता या समझता या बयान कर सकता हो कि ताजुश शरिया का सिलसिला नसब कहाँ तक जाता है। आपको बहुत खुशी होगी, गुलाम जिलानी अज़हरी एक रिसर्च पेश करता है और ये रिसर्च है इमाम अहमद रजा एकेडमी डरबन साउथ अफ्रीका की। उसने रिसर्च करने के बाद ये नतीजा दुनिया के सामने में पेश किया है कि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले और बाद ताजुश शरिया तक सिलसिला नसब में इस तरह आता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, उनके वाली साहब इमाम मोहम्मद नकी अली खान बिन इमाम रजा अली खान बिन मौलाना काजिम अली खान बिन मौलाना शाह मोहम्मद आजम खान बिन मौलाना मोहम्मद सआदतिया खान बिन शुजाअत जंग मोहम्मद सईदुल्लाह खां बहादुर कंधारी बिन अब्दुल रहमान खान बिन यूसुफ खान बिन दौलत खान बिन बादल खान बिन दाऊद खान बिन बरहेज खान बिन शरफुद्दीन खान बिन इब्राहिम खान बिन सैयदना कैस अब्दुल मलिक बिन सैयदना कैस मलिक अब्दुल रशीद सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और कैस मलिक अब्दुल रशीद सहाबी रसूल है। और खुशी मजीद इस बात पर है कि आपकी शादी जिस खातून से होती है वो कोई और नहीं, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार, जंगे मौता में 9 तलवारें जिनके हाथ में टूट गई। मस्जिद नबवी के गिर्द प्यारे मुस्तफा ये अक्कासी कर रहे थे कि अब अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में अलम गया, अब वो शहीद हो
गए, अब जाफर तैयार के हाथ में अलम है, अब वो शहीद हो गए। अब जो अलम गया है अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में गया है और जंग उसी के हाथ पर फतह हो जाएगी, वो कोई और नहीं हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी हैबत से रूम वाले भी दहशत में थे, शाम वाले भी लर्ज़े बज़रनाम थे। लाखों की तादाद में चंद अफराद को लेकर मैदाने रज़्म हक को बातिल में उतरकर काफिरों को पीछे पीछे धकेलने वाले हजरत खालिद बिन वलीद, इनकी बहन से हजरत कैस मलिक अब्दुल रशीद ने शादी की और वो अपनी ज़ौजा के साथ अफगान आते हैं और उन्हीं की नस्ल से ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान है। पता ये चला इनका सिलसिला नसब नानी की तरफ से खालिद बिन वलीद की बहन की तरफ जाती है और दादी की तरफ से अब्दुल मलिक कैस मलिक अब्दुल रशीद की तरफ, यानी नानी की तरफ से भी सहाबियत का खून है और दादी की तरफ से भी सहाबियत का खून है। जभी तो ताजुश शरिया का कलम उठता है तो खालिद बिन वलीद की तलवार की तरह कलम चलता है, सहाबी रसूल कैस मलिक अब्दुल रशीद की तरह तलवार चलती है। जहां हजारों कुफार और मुशरिकीन